महती कृपा और अहेतुकी कृपा भगवान के छाँव में भगवान श्री के चरण शरण में बैठने का अवसर मिले तो मानना चाहिए कि भगवान श्री की यह कृपा है। श्रीमद् भागवत महापुराण जहाँ तक आवाज जाती है अथवा वेद मंत्रों का जहाँ तक ध्वनि है वहाँ तक का क्षेत्र पवित्र और पावन माना जाता है और जहाँ भगवान की प्रतिष्ठा ही है उस क्षेत्र को, उस जगह को धरा वसुंधरा का वैकुंठ माना जाता है कि ये वैकुंठ है, क्योंकि भगवान श्री की पावन में चर्चा होती है और भगवान श्री का पावन चरित्र जिनके भी सौभाग्य में होता है, जिनको भी ये अवसर मिलता है, यह मानना चाहिए कि पूर्व का प्रारब्ध है, पुण्य फल है और वर्तमान का लगाव है और भगवान की कृपा है और सौभाग्यशाली भी है, क्योंकि भगवान श्री का यह छाँव कृपा सहज भी है, सरल भी है और कठिन भी है। सहज उनके लिए है जिनके मन में ये कल्पनाएं उठती रहती हैं कि कभी ऐसा समय आए जो हमें अवसर मिले, और कठिन उनके लिए होता है जो प्रयासरत नहीं होते। यहाँ पर बहुत सा धन है या कम धन है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भगवान श्री के चरणों में भक्ति है, श्रद्धा है, एक जिज्ञासा और कल्पना है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण या भगवान श्री के जो अवतरण हैं, 24 अवतरण हैं, 18 पुराण हैं, साथ में फिर काव्य वाल्मीकि महाकाव्य है। इन्हें सुनने का अवसर हमारे यहाँ भक्तों को मिलता है। हम तो भारत की वसुंधरा को धन्य मानते हैं जहाँ पर यह भगवत वातावरण, भगवती सत्ता का जहाँ पर आने से हमें और किसी को अनुभव होने लगता है। तो यहाँ पर झोटा गांव में सब वैष्णव हैं। देखो ये एक विशेषता है कि पूरे गांव में आपको वैष्णव नहीं मिलेंगे, कोई कोई गांव में मिलेंगे, लेकिन जो झोटा गांव है ये पूरा गांव वैष्णव, श्री वैष्णव है। तो ये भी एक भगवत कृपा है, ईश्वर की कृपा, जानकी में एक कृपा है। अभी जब हम आ रहे थे तो सुन रहे थे, आवाज वहां तक जा रही थी, प्रहलाद जी का चरित्र चल रहा था।
देखो, भारत में भक्ति की उम्र नहीं है। यहाँ पर यद्यपि विश्व के अंदर भारत में ही जागरण जीव को हो जाए और शरीर की अवस्था चाहे जो भी हो, 5 वर्ष हो, 3 वर्ष हो। सुखदेव जी महाराज तो जन्म लेते ही मां के उदर में ही भगवान का भजन कर रहे थे। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वै पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष। जो जन्म से ही ईश्वर को ढूंढने के लिए चल दिए हो जंगल की ओर, जिनके कोई किसी तरह के संस्कार नहीं हुए, जन्म के बाद संस्कार होते हैं, कोई संस्कार नहीं, और ईश्वर के चरण शरण पाने के लिए तो भारत में बहुत नन्हे नन्हे भक्त हैं जिनकी शरीर की उम्र है 50 साल, 100 साल, 10 साल, 5 साल, 1 दिन, ऐसी उम्र है। तो ये यहाँ के कंकड़ पत्थर रज का प्रभाव है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की जब अवतरण की तैयारी बनती है तो देवता लोग रज बनकर के आ जाते हैं, कंकड़ बनकर के ब्रज में आ जाते हैं, अयोध्या में वृक्ष बनकर के आ जाते हैं। जहां से भगवान चलते हैं वहां कंकड़ और फूल बन जाते हैं। तो यहाँ की जो पावन वसुंधरा है, भगवान श्री अथवा भगवान श्री के जो सेवा के देवता आदि हैं, उनके चरण चिन्हों से अंकित है, स्पर्श है यहाँ के धरती, वो पावन धरती है भारत की। तो जिनकी चर्चा हो रही थी, इनकी उम्र कम है, पर यदि संस्कार दिए जाए, मां के उदर में ही संस्कार दिए जाए, तो बालक भक्त बनेगा, क्योंकि उदर में ही संस्कार मिल चुके। कथा आती है कि कभी हिरण्यकश्यप साधना तपस्या करने के लिए एक घने जंगल के बीच में पहुंचते हैं, और जैसे बैठते हैं तो देव गुरु बृहस्पति वहां पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंच करके वो नारायण नारायण कहने लगते हैं। यद्यपि उनकी भावना ये थी कि जो ये साधना कर रहा है तो ऐसे भी शक्तिशाली है, और साधना करके ब्रह्मा जी से फिर कोई वर प्राप्त कर लेगा, फिर कुछ मांग लेगा, अभी भी बहुत मांग चुका है। तो वो नारायण नारायण कहने लगे। जीवन में पाने की आकांक्षा तो हो, पर इतना भी न हो कि हम दुनिया से जीत जाएं। भगवान भी हमारे वश में हो जाए, भगवान हमारे आदेश का पालन करें, और दुनिया में समस्त लोग जो भी रह रहे हैं उनको जो हम कहें वही करें, ऐसी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। आकांक्षा तो यह होनी चाहिए कि हम जो हमें ईश्वर ने कृपा किया है वो हमारे लिए ठीक है, और हम भगवान श्री के चरणों से जुड़े रहें। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च आसन, एक बड़ा सा सिंहासन पाने की लालसा, सबके ऊपर राज्य करने की इच्छा, भगवान को भी बस में करने की इच्छा, ऐसा हिरण्यकश्यप है।
जो आपने यहाँ एक घोषणा करके रखा है, नैष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यावर धर्म भिणी घोषेण सर्वसा। ऐसा राजा जो दान को नहीं मानता, भजन को नहीं मानता, साधु महात्मा को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। अच्छा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति, ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति इस जगत में, इस संसार में कितनी दूरी तक जा सकता है? उसके पास बहुत सा वैभव हो, वाणी वैभव हो, शरीर वैभव हो, धन वैभव हो, जन वैभव हो, बहुत सा वैभव हो, पर कितनी दूर तक जाएगा? बहुत कम दूरी तक जाएगा। इसलिए कि मार्ग सुंदर नहीं है, मार्ग अच्छा नहीं है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति यदि मार्ग सुंदर है तो बहुत दूरी की यात्रा कर लेगा, लेकिन बहुत आकांक्षा इच्छा करने वाला व्यक्ति बहुत दूरी की यात्रा नहीं कर पाएगा। तो हिरण्यकश्यप के मन में बहुत सी लालसाएं हैं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा अन्य कोई नहीं। और देखो, साधना में भंग हुआ और घर आ गया। पत्नी पूछती है, अब तो गए थे घने जंगल में साधना के लिए, फिर चले क्यों आए? तुमने कहा, अरे एक कोई आवाज आ रही थी, कोई अंबर से आवाज आ रही थी, कोई आकाश से आवाज आ रही थी, गगन से आवाज आ रही थी। पत्नी ने कहा, अंबर से कौन आवाज आएगी? कोई आस पास रहा होगा, क्या बोल रहा था? उन्होंने कहा, नारायण बोल रहा था। पत्नी कयाधु भगवत भक्त है, भगवत चरणों में भक्ति है, तो बार बार पूछने लगते हैं। थोड़ा सा अपने रूप को भी बनाती है, रूप को भी सजाती है, कुछ करने लगती है, फिर पूछते हैं क्या आवाज आ रही थी? पता है नारायण आ रहे? नहीं, आपको भ्रम है, ऐसी आवाज आ ही नहीं सकती। अब उसको बार बार हिरण्यकश्यप से कहलवाना था कि ये बार बार कहे, नारायण कहेगी, शायद कुछ बुद्धि में परिवर्तन हो जाए, शायद बुद्धि में कुछ प्रकाश आ जाए। तो फिर बार बार उच्चारण करवाए। वही संस्कार मिल रहे हैं जो गर्भ में एक छोटा सा शिशु जिसे जन्म लेना है, उसमें एक संस्कार आ रहे हैं, संस्कार पढ़ रहे हैं। जो नारद जी के द्वारा शब्द मिला वो गाढ़े हो गए, वो ऐसे गाढ़े हो गए जो गर्भ में ध्वनि आई और बाहर आने के बाद ध्वनि गई नहीं। वो ध्वनि उनके कानों तक गूंजती रही, हृदय पटल पर वो ध्वनि प्रवेश की नाथ के द्वारा। वो जो शब्द था वो पल्लवित हो गया हृदय में, वो अंकुरित हो गया, अंकुरित हो करके बस वो वही नाम हरि नारायण ऐसा कहने लगे। कहने का तात्पर्य कि जो माँ के द्वारा बेटे को संस्कार मिलते हैं, वो संस्कार बेटे के लिए बहुत दिन तक टिके रहते हैं। और हम तो इस जगत में ये अनुभव करते हैं कि समस्त जो शिशु बालक है उन्हें रहन सहन, खाने पीने से लेकर के बैठने उठने से लेकर के माँ के द्वारा ही ये संस्कार मिलते हैं। पिता के द्वारा बहुत कम संस्कार मिलते हैं, लेकिन माँ के द्वारा भोजन कैसे करना ये वही संस्कार माँ के द्वारा मिला है। बैठने का आसन, किसी को प्रणाम करना, सम्मान करना, कोई नाम लेना, ये माँ के द्वारा संस्कार मिलते हैं। तो जो माँ के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं वो बड़े गाढ़े होते हैं बालक में। इसलिए कहा जाता है कि जो भारतीय
संस्कृति, भारतीय परंपरा से जो संस्कार मिलते हैं वो कोई गंभीर से गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भी वो कभी विचलित नहीं होते। उनमें भी कोई में कोई मार्ग वो ढूंढ लेगा, मिल जाएगा, और ना मिलेगा तो प्रतीक्षा कर लेगा कि आज ठीक है ये कोई बातें हैं और कल इसका कोई में कोई मार्ग आ जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि गंभीर होता है, ईश्वर में उसकी आस्था होती है, ईश्वर के प्रति उसका विश्वास होता है कि कोई में कोई सहायता तो मिल ही जाएगी, कोई में कोई सहायता आ जाएगी, कोई मार्ग आ जाएगा। तो यहां पर जो प्रहलाद जी हैं, जिनको माँ के उदर में ही नाम मिल गया है। हमारे यहाँ कहा करते हैं कि कोई माँ गर्भवती हो तो मंत्र नहीं लेना चाहिए। हमारे अंदाज से तो उस समय उसको जरूर मंत्र लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो शब्द उसके कान में पड़ जाए शिशु के, वो भी एक संस्कार है। तो उस समय उस माँ को रामायण का पाठ है या कोई नाम जप है या कोई न मंत्र लिए तो मंत्र ले ले, ये संस्कार मिलना चाहिए ताकि शिशु को संस्कार मिल जाए। और जितना छोटे में संस्कार मिल जाएंगे माँ के उदर से लेकर के, और ठीक ठीक ना बोलने तक के जो संस्कार मिलेंगे वो बड़े गाढ़े होंगे। कच्चे में आप कैसे भी ढाल दो, पके में ढालने में बड़ा अड़चन। इसलिए कच्चे में ढालेंगे तो वो ढल जाएगा। अब जैसा लकीर खींच देंगे वही लकीर उसके लिए गाढ़ी हो जाएगी, सुंदर बन जाएगी। तो यहाँ पर भगवान का भजन होता है, चिंतन होता है, लेकिन हिरण्याकश्यप को अच्छा नहीं लगता। ये सब लोग हमारा नाम गुणगान करते हैं, हमारा नाम लेते हैं। नारायण दूर दूर तक नहीं है इनके जीवा में, इनके मन मस्तिष्क में। ये हमारे यहाँ छोटा सा एक बालक ये नारायण नारायण चिल्लाता है। अच्छा, अभी इनको भी नहीं पता है कि हमारे पिता नारायण का विरोध करते हैं। अभी प्रहलाद को नहीं पता है कि हमारे जो पिता हैं ये नारायण भगवान के विरोधी हैं। तो जब नारायण नाम लेते हैं तो बड़े गुस्सा होते हैं। तो माँ कहती है अभी अबोध है, ये नहीं जानता, इसको नहीं पता कि आप भगवान से, नारायण से विरोध करते हैं। कि इसके जीवन में हरि नारायण ऐसे आ रहा है। तो हिरण्याकश्यप पूछता है क्याधु से, क्या तुमने सिखाया इसे? ये जो शब्द आया है किसने दिया शब्द, कौन सिखाया? उनने कहा नारद जी आए थे और वो ऐसे बोलते थे, उधर में था ऐसे क्या। तुमने कहा नारद जी के ऊपर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा ये तो नारद का काम ही है, ये नारायण नारायण कहना, कुछ ठीक ना सिखाना, ये ऐसे सिखा के चला गया। पर माँ बार बार यही कहती है कि ठीक हो जाएगा, जब थोड़ा सा समय होगा, बड़ा होगा, समझ जाएगा, फिर ये नारायण नहीं कहेगा। पर जो हृदय में बैठ गया है, जिससे चरणों की प्रीति लग गई है, जिस स्वरूप का भाव आ गया है, जिस स्वरूप में इतनी प्रीति हो गई है, वो कैसे छूटेगा? वो नहीं छूटेगा। थोड़ा सा बड़े हुए और समझ में भी आया कि हमारे पिता ये नहीं चाहते, पर उन्होंने मन में सोच लिया कि हम पिता को ही उपदेश करेंगे। ये नारायण का उपदेश हम अपने पिता को करेंगे और उनको भी भगवान श्री के चरण शरण में हम लाएंगे, वो भी भगवान के भक्त बनेंगे, उनकी भी श्रद्धा होगी। ऐसा प्रहलाद के मन में आ जाता है और बहुत सी कोशिशें हुई उनके लिए, लेकिन वो नारायण का नाम नहीं छोड़े। देखो भक्ति कहाँ पर है? यदि भक्ति आपकी परिस्थितियों में टिकी रहे, आप जब परेशान हो, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, उस समय भी भक्ति आपके जीवन में टिकी रहे, आप विचलित ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं और कोई कुछ बात हुई तो फिर आप भगवान से डगमगाने लगते हैं, आप भगवान से कहने लगते हैं मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, हमने आपके लिए व्रत रखा, हमने आपको कितना भोग लगा दिया,
हमने कितना नाम लिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया? ये जो दुख आया, आपने ये दुख हमें क्यों दे दिया? हमने क्या बिगाड़ा था? पर ये संसार है, संसार का एक अपना नियम है, इस वसुंधरा का नियम है। और इस वसुंधरा में भगवान की जो व्यवस्था है उसको समझते तो सभी लोग हैं, पर समय आने पर उस व्यवस्था को भूल जाते हैं। जैसे कोई बात घटित तो हुई तो लगने लगता है कि भगवान ने ऐसा कर दिया, लेकिन ये सबको पता है कि व्यवस्था है यहाँ की। अब उस व्यवस्था में कोई भी जानते हुए भी उस व्यवस्था कोई रोकता नहीं है। जैसे मान लीजिए अयोध्या में भगवान श्री राम को वनवास होता और वशिष्ठ को पता होता कि राम जी को वनवास होना है, विवाह होगा, विश्वामित्र के साथ में जाएंगे, फिर वनवास होगा, पर उसके रोकने का प्रयास नहीं है कि रोक दे हम, इसलिए कि वो तो एक जो विधि है उस विधि में कोई जानने वाला ऋषि उसको रोकता नहीं, कोई व्यवधान नहीं करता है। और यदि रोकता है तो प्रकृति का जो नियम है उसको नहीं मान रहा। अपनी शक्ति और अपनी आराधना, अपना चिंतन जो उसके पास में आ गई है, बहुत सी शक्तियां, उनका सदुपयोग नहीं हो रहा। इसलिए वो जो संत महात्मा है, जो साधक है, जानने वाला है, वो नियम से, विधि से, विधान से वो छेड़छाड़ नहीं करता है। तो यहाँ पर प्रहलाद जी के मन में आया कि हम तो अपने पिता को समझाएंगे और भगवान श्री के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, पर उनके ऊपर बहुत से प्रयोग किए गए कि ये न रहे। अच्छा देखो, समझाने का उन्होंने प्रयास किया, न एष्टभ्य श्रवणम कीर्तनम विश्वस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख में आत्म निवेदनम। जब वो मारने के लिए तैयार होते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान है, पिताजी भगवान सब जगह है, यदि आप भी उनके चरणों में श्रद्धा रखो तो आपको भी बड़ा आनंद मिलेगा। जैसे हमें आनंद मिलता है नाम रस पान करने से, तो आपको भी बड़ा आनंद मिलेगा। आप भी नाम रस पान कीजिए, कथा रस पान कर कीजिए, आप स्मरण करिए, आप वंदन करिए, आप श्रवण करिए, श्रवणम, तो आपको आनंद मिलेगा। और भगवान सर्वत्र हैं, तो कह देते हैं कि जब सर्वत्र हैं तो भगवान यहाँ पर भी होंगे। जो यहाँ पर बहुत से वृक्ष है अथवा ये खंभ दिख रहा है, तुमने कहा अवश्य भगवान सब जगह हैं, तो फिर दिख क्यों नहीं? अस्तभ्यम कसम दृश्यते, फिर भगवान दिख क्यों नहीं रहे हैं? तुमने कहा देखने के लिए तो फिर दृष्टि चाहिए, देखने के लिए भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, फिर साथ में विश्वास चाहिए। ये सब मिल करके भगवान को दिखाते हैं। आपके पास फूल चढ़ाने की शक्ति है लेकिन विश्वास की ना हो तो भगवान नहीं दिखेंगे। तो श्रद्धा और फिर साथ में विश्वास की भी आवश्यकता है तो भगवान दिखेंगे। तो आप तो भगवान से विरोध करते हैं, फिर भगवान आपको कैसे दिखेंगे? आप श्रद्धा लाइए, आप चरणों में भाव रखिए, आप नाम जप करिए, आप संतों के बीच में बैठिए, कथा सुनिए, भगवान आपको दिखने लगेंगे। लेकिन वो तलवार उठा करके खंभे में मार दी और भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य कि मानव जगत में, मानव समाज में, हमारे पूरे भारत अथवा विश्व के अंदर भाव भक्ति की जो उम्र है, जो समय है, जब मन में आ जाए उसी समय से प्रारंभ हो जाए। ये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम 50 होंगे, 60 होंगे, 80 के हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम भजन पूजन शुरू करेंगे। अच्छा, क्या गारंटी है? हम 100 साल तक जिएंगे, 80 जिएंगे, 60 चले जाएंगे? क्या गारंटी है? जब से जागृति आ जाए उसी समय से मार्ग में आ जाना चाहिए, उसी समय से भगवान का चिंतन स्मरण करना चाहिए। और भगवान के चिंतन स्मरण से कुछ में कुछ मिलता है। हमसे कभी एक प्रोफेसर ही थे, तो
ऐसे चित्रकूट में बैठे थे तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप भगवान का सेवा करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है। तो हमने कहा कि यदि अभी आपको हम समझाएंगे तो आपको हो सकता है कि न समझ में आए, लेकिन आप एक काम करो, आप सुबह उठो भोर में, भोर में उठ करके आप आसन में बैठ जाओ। आप बस नाम ले सकते हो तो नाम लेते रहो, स्वरूप का ध्यान आए तो स्वरूप आप लोग 1 साल तक ऐसा करो। आप फिर आओ तो फिर हम आपको समझाएंगे। तो वो आए 1 साल के बाद में, जब 1 साल के बाद में आए तो उन्होंने प्रश्न नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमें बड़ा सुख मिला। ये विधि से, उस आसन में बैठने से हमें बड़ा सुख मिला। हमें लाभ तो समझ में नहीं आया, लेकिन शांति अवश्य समझ में आई। तो हमने कहा इससे बड़ा क्या है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप में एक चमत्कार के रूप में जो अद्भुत शांति का अनुभव होता है आसन में बैठने के बाद में, वो तो ईश्वर ही दे सकता है, वो ईश्वर के पास में है। तो आसपास ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, दिख तो नहीं सकता लेकिन महसूस हम कर सकते हैं कि जो अद्भुत शांति का झरना ये हमारे पास आ गया है, जो मिल रहा है, ये ईश्वर के आसपास होने का ये प्रतीक है। तो कहने का तात्पर्य ये कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो चर्चा है, कथा है, गायन है, ये हम सबको प्राप्त होता रहे, जिसमें जीवन में भाव, भक्ति, श्रद्धा, भगवान श्री के चरणों में विश्वास, सेवा बनी रहे। बोले जानकी मैया की जय, सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।